बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़, ये 4 सीटें हैं जिस पर बिहार में 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ प्रशांत किशोर ने इन चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की निगाहें अब गठबंधन और महागठबंधन पर टिकी हुई थी। इसी बीच एनडीए की तरफ से पहले उम्मीदवार का नाम सामने आ गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। उन्हें इमामगंज सीट से टिकट दिया गया है, जहां से वो अब चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। एनडीए खेमे में हम पार्टी ने इमामगंज सीट पर अपना उम्मीदवार तय कर दिया। दीपा मांझी, जो कि जीतन राम मांझी की बहू है, वो यहां से उम्मीदवार होंगी। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी है दीपा मांझी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी की बहू की राजनीति में अब एंट्री होने जा रही है। उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही आपको बता दें कि इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि आखिर इमामगंज सीट से मांझी परिवार में से कौन उतरेगा। अब सवाल ये है कि आखिर इमामगंज सीट से मांझी परिवार के उतरने की ही चर्चा क्यों हो रही थी। बता दें कि इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी ने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने गया से सांसद का चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद भी बन गए। जीतन राम मांझी के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। ऐसे में ये सीट हम के खाते में गई थी और तभी से चर्चा लगातार चल रही थी कि सीट से कोई मांझी परिवार से ही उतरेगा। और कल से लगातार ऐसी चर्चा थी कि जीतन राम मांझी यहाँ से अपने बेटे या बहू किसी को टिकट दे सकते हैं। और आखिरकार दीपा मांझी का नाम सामने आया। दीपा मांझी, जो कि संतोष सुमन की पत्नी है, वो अब चुनावी मैदान में दिखाई देंगी। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी राजनीतिक रूप से सक्रिय रही हैं। उन्हें पंचायत चुनाव का अच्छा खासा अनुभव है। कोविड के समय रोहिणी आचार्य के साथ ट्विटर वॉर में कूदकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। माना जाता है कि दीपा मांझी की सक्रियता उनके टिकट पाने की बड़े दावेदारी है। दीपा मांझी अपने पति संतोष मांझी की बड़ी राजनीतिक मददगार के तौर पर भी सामने आती हैं। अपने पति के काम में वो सक्रिय सहयोग देती हैं। अलग पंचायती चुनाव का अच्छा खासा अनुभव भी उनके पास है। सबसे बड़ा उनके पक्ष में ये है कि महिला कोटा को ध्यान में रखते हुए उनकी दावेदारी मजबूत बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा अपने ससुर जीतन राम मांझी की साख बचाने में दीपा मांझी कितना कामयाब हो पाती हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। पटना से शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।